कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.3, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.3। तो इसमें क्या कह रहा है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। The angle theta subtend at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minute. ठीक है, given the diameter of the earth is about 1.276 into 10 to the power 7 meter, compute the distance of the moon from the earth। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये अर्थ है, ये है ए, अर्थ का एक छोर, डायमेट्रिकली अपोजिट छोर ये है बी, और ये आपको दे दिया है, मतलब बेस लाइन आपको दे दिया है, ये कितना दे दिया है, बी आपको दे दिया है कितना, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, ये दे दिया है। ठीक है, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 दे दिया है। ठीक है, इधर कहीं मून है, इधर कहीं मून है। तो मून को जब यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है ऐसे, और यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है ऐसे, तब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा 1 डिग्री 54 मिनट। क्लियर, 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल बन रहा है, 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, ये डी है, तो हमने ये बताया था इसमें थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे हमने बोला था आपको थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी, निकालना क्या है डी, तो डी को इधर भेजेंगे और ये हो जाएगा बी बाई थीटा। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो थीटा है वो रेडियन में रहता है, रेडियन में, जबकि एंगल का वैल्यू रेडियन में नहीं दिया है। एंगल का वैल्यू किस में दिया है, डिग्री और मिनट में। तो देखो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 54 मिनट और है, तो ठीक है 60 मिनट प्लस 54 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 114 मिनट। ठीक है, 114 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 114 मिनट में, 114 मिनट में कितना होगा, 114 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, और 1 सेकेंड में होता है 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो इतने में कितना होगा, 114 इंटू 60 सेकेंड में कितना होगा, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 114 इंटू 60 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, तो ये हो जाएगा 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 का पावर -6, और ये आ जाएगा रेडियन में। ठीक है, ये आ जाएगा रेडियन में। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, तो ये कैलकुलेट करने पे कुछ आ रहा है, सो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। इन सब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। फिर से एक बार देखिए, देखिए एंगल जो यहाँ बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट ये और 54 मिनट ये, दोनों मिला के हुआ 114 मिनट, 114 मिनट। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 114 मिनट में 114 इंटू 60 सेकंड, और 1 सेकंड में होता है 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो 114 इंटू 60 सेकंड में कितना होगा, गुणा कर देंगे, और ये हमारा फाइनली आ गया थीटा किसमें, रेडियन में 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। अब निकालेंगे डी, बेस लाइन हमारा दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7, और बटे में आया है हमारा 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर, और ये हमारा आ रहा है d इक्वल टू, अगर मैं भाग दे रहा हूं तो भाग देने से मेरा आ रहा है 1.276 में 3.32 से भाग देने से मेरा आ रहा है 0.384 इंटू 10 टू द पावर, 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो 7 और 2 हो जाएगा 9। ठीक है, ऐसा लिखो, या
इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, d इक्वल टू लिखा जा सकता है 3.84 इंटू, देखिए 10 का पावर 9 में से 10 लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3.84 इंटू 10 का पावर 8 मीटर, 10 का पावर 8 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ये डी निकल गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। पहले एंगल का वैल्यू रेडियन में निकाल लेना है, उसके बाद डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा रखना है, बेस लाइन अपॉन एंगल, और डिस्टेंस निकल जाएगा आपका। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। दिस वाज एनसीईआरटी 2.3, एनसीईआरटी 2.3 था। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। Let's move on to the next question, which is NCERT example 2.4. ये है एग्जाम्पल 2.4। इसमें क्या कह रहा है कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, ये सेकंड है, 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये तो पता ही है आपको, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसका वैल्यू यहाँ दे दिया है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ना, उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये, देखो ये है सन, ठीक है। इसका एंगुलर डायमीटर मतलब यहां से और यहां से, ऐसा देखने से, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला जो एंगल मिल रहा है थीटा, ये 1920 सेकंड मिल रहा है, ठीक है। ये सन का पॉइंट ए है और ये बी है, ये है सन का बेस लाइन जो हमको निकालना है, और इसी को तो डायमीटर कहेंगे सन का, ये निकालना है। और ये है हमारा डी, तो ये तो हमने पढ़ ही रखा है। उस क्वेश्चन का उल्टा है, हमने पढ़ रखा है थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी, या एल अपॉन आर होता है जो, तो डी निकालना है। डी हमको पता है, ये डी दे दिया है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये दे रखा है, ठीक है। हमको ये बी निकालना है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू थीटा इंटू डी। प्रॉब्लम क्या है, थीटा निकालने में। थीटा दिया है सेकंड में, तो देखो बहुत आसान है, थीटा दिया हुआ है 1920 सेकंड, तो एक सेकंड में अभी मैंने बताया था 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन होता है, तो 1920 सेकंड में गुणा कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये आ जाएगा रेडियन में। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 9.31 इंटू 10 का पावर -3 रेडियन। थीटा हो गया, निकल गया आपका। b इक्वल टू, यानी ये डायमीटर हम लोग निकाल लेंगे, थीटा आ गया है रेडियन में, थीटा का वैल्यू रेडियन में भरना रहता है, यहाँ पे आ गया है रेडियन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.31 इंटू 10 का पावर -3 इंटू डी कितना दिया है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा डायमीटर। क्लियर है, तो ये आ जाएगा कुछ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 9.31 इंटू 1.496, तो ये आ रहा है 13.927 इंटू 10 टू द पावर 11 में से 3 निकला 8 मीटर, ठीक है। और इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो b इक्वल टू 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, सन का डायमीटर हमने निकाल दिया, पिछले क्वेश्चन को उलट के दे दिया था, ठीक है। ओके, देख लेते हैं। हाँ, 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, excellent. So take a screenshot and we'll move on to the next question. Next question is,
बोल रहा है मैन विशेज टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम, ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ ए टावर सी। देखो यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये सी है, ये एक टावर है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसका डिस्टेंस निकालना है, उसको हाइट निकालनी है उसको, तो ये सपोज कर लेते हैं ये हाइट है h, ठीक है, ए सी है। यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, वो आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है। उसके बाद he stands at a point A in front of tower C and spots a very distant object O in line with AC। बोल रहा है इधर कहीं कोई ऑब्जेक्ट देखता है, यहाँ से दूर कहीं ऑब्जेक्ट देखता है यहाँ पे, तो दूर से आने वाली लाइट तो पैरेलल होती है, तो यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ भी पैरेलल हो रही होगी, यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ भी पैरेलल हो रही होगी, यहाँ से आने वाली लाइट यहाँ भी पैरेलल हो रही होगी, यहाँ से आने वाली लाइट इधर भी पैरेलल हो रही होगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वहां से जो आने वाली लाइट है वो पैरेलल हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो दूर स्टार देखता है या दूर कोई ऑब्जेक्ट देखता है इधर, यहाँ से आने वाली लाइट हर जगह पैरेलल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, he then walks perpendicular to AC up to B। बोल रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर, AC का परपेंडिकुलर ये हुआ और इस पॉइंट को बोल रहा है B है, और बोल रहा है टू बी ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर इधर चल लेता है, इस पॉइंट से 100 मीटर इधर चल लेता है, ठीक है। एंड लुक्स एट O एंड C। तो ये जो दूर स्टार है, यहाँ से आने वाली लाइट तो अभी भी इसको ऐसे ही दिखेगी पैरेलल, अभी तो इसको पैरेलल दिखेगी, लेकिन अब जब C के तरफ देखता है तो अब जब C की तरफ देखता है C अगेन, ओके आधा क्वेश्चन यहाँ मिस कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो AC एक टावर की लंबाई है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, AC को देखता है, उसको इसकी हाइट निकालनी है, h निकालनी है, ठीक है। वो दूर कहीं किसी ऑब्जेक्ट को देखता है जहां से आने वाली लाइट पैरेलल होती है, तो यहाँ से आने वाली लाइट पैरेलल। अब वो क्या करता है, AC के परपेंडिकुलर 100 मीटर चलता है, तो AC के परपेंडिकुलर ये हुआ 100 मीटर चला और इस पॉइंट का नाम बोला है B है। अब उसको ऑब्जेक्ट को देखता है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइन तो अभी भी पैरेलल होगी, लेकिन जब C को देखता है तो यहाँ उसको एक एंगल मिलता है, ये एंगल उसको मिल जाता है 40 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 40। अभी मैंने पैरेलक्स मेथड में बताया था, ये एंगल उसको 40 मिल गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये एंगल 40 मिलता है तो टावर की हाइट बता दीजिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि Z थ्योरी में कि Z कहीं बन रहा हो तो एंगल ऑल्टरनेट एंगल सेम होती है, ये 40, तो ये देखो Z बन रहा है ये 40, तो ये एंगल भी 40, बस आपका काम हो गया। एंगल जो बन रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है और एंगल भी पता है तो tan लगा देंगे। तो देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है AC, तो बेस ही हमको निकालना है AC, यही ना, AC है h। तो देखो tan थीटा है 40, AB कितना है 100 और AC कितना है h जो हमको निकालना है, h को इधर भेजो, h इक्वल टू हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा tan 40। तो tan 40 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है tan 40 का वैल्यू 0.8391 और इसको भाग दे देना है, तो लगभग आपको आएगा 119 मीटर एंड दैट्स द सॉल्यूशन। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, ओके 119 मीटर। so this is the problem based on पैरेलक्स मेथड। तो पैरेलक्स मेथड का थ्योरी जरूर देखिए अगर इसको समझना है तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।